बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मुलाकात में पाक चाइना ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात थी। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर ख़ारजा सर अहमद इसहाक डार, चीफ स्टाफ मार्शल सैयद आसिम काबिला के सीनियर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़ारजा और आवाम ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर वफाकी वज़रा भी शरीक थे। इंतहाई अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाक चाइना ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि ऐसे मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी उसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। ऐसे मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत भी दी जा चुकी। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। ऐसे मुकदमात में जमानत न देना मुश्किल होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलों की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने 2 अहम सवालात उठाए। क्या जमानत केस में हतमी राय दी जा सकती है, और क्या माजी की मिसालें जैसे साजिश के इल्जामात में दी गई जमानतें इस केस पर लागू होंगी। जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने दलाइल दिए कि जमानत की ऑब्जर्वेशन अबूरी नौयत की होती हैं और ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया साजिश के इल्जामात में भी जमानतें दी हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि केस के मेरिट्स पर समाअत नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट अपना फैसला खुद करेगी। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इन मुकदमात की मिसालें भी तलब की जहाँ साजिश के इल्जाम में जमानत मुस्तरद हुई। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर नहीं था। ये जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ही हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट आने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। सिर्फ एक केस पीछे रह गया। ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ लास्ट वन लेफ्ट नाउ, दैट इज़ अल कादिर। ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल कि बहुत जल्द वो केस लगे और उसमें रिजल्ट आए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस में हतमी किस्म की फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया था। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGISPR ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, ये सुहेल वड़ाइश के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ और न ही मुआफ़ी का जिक्र हुआ। जाती मफाद और तशकील के लिए एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने रद्द अमल देते हुए कहा, सीनियर सहाफ़ी की खबर गैर जिम्मेदाराना थी। हमारे मुल्क में बहुत मोहतात रवैया रखना चाहिए। हमारी जमीन इजराजी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत जरूरी है। गैर कानूनी क़याम पजीर अफगानों को निकालें जो कि जराइम में मुलव्विस हैं। तो हमारे ही मुल्क के चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला शुरू हो जाता है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ हो गई। मारूफ आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सकते हैं।
वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। आर्मी चीफ एक पेशावर फौजी अफसर समझे जाते हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज्यादा अहम है। सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। जरीदे ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से मजीद मजबूत हुए हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। कराची के इलाके एम जिना रोड पर पटाखे के गोदाम में धमाके ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। कमर्शियल और इंतहाई गुंजान आबादी वाले एरिया में बारूदी मवाद रखने की इजाज़त किसने और किस तरह दी? इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, बताइएगा क्या चीज़ें सामने आई तहकीकात में? तरीन शाहराह एम जिना रोड पर आज तकरीबन 3:30 बजे के आसपास इत्तला मिली कि धमाका हुआ है, जिसके फौरन बाद यहाँ इमदादी टीमें पहुंची। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंची। तकरीबन 30 के करीब जख्मी जो हैं उनको यहाँ से मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अब से कुछ देर कबल यहाँ से एक जो है वो लाश भी झुलसी हुई निकाली गई है। वाक़े के फौरन बाद जो वाक़े की तहकीकात हैं उसका आगाज़ किया गया। जो सबसे बड़ा मसला रिवायती तौर पर जो अमूमी तौर पर इस तरह के वाक़यात में पेश आता है वो है सरकारी इदारों का जिम्मेदारी लेने का मामला, और यहाँ भी यही हुआ है। डिप्टी कमिश्नर साउथ यहाँ आए हैं, उन्होंने बात की और कहा कि उनकी जानिब से बाकायदा इजाज़तनामा नहीं दिया गया था। दूसरी जानिब जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है उसकी टीम भी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी जानिब से भी इजाज़तनामा यहाँ पर किसी भी किस्म के बारूदी मवाद के रखने का नहीं दिया गया था। जिसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुंची और इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब ने यह इंकशाफ किया कि यहाँ से कुछ अर्सा कबल 2 टन के करीब जो है वो धमाका खेज मवाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तहवील में लिया था और यहाँ से कुछ गिरफ्तारियां भी की थी। उसके फौरन बाद जो सिचुएशन अब सामने आ रही है तो जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है उसकी एक टीम बनाई जाएगी जो ये जांचेगी कि अंदर कितना जो धमाका खेज मवाद है वो मौजूद था, और इसके साथ जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने एनओसीज देना होता है अब उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अभी तक ये तय नहीं हो सका कि जिम्मेदार कौन है। जो जख्मी हैं उनमें इस गोदाम के जो मालिक हैं वो और उनका भाई हनीफ, ये दोनों जो है ये जख्मियों में शामिल हैं। पुलिस अब इनके स्टेटमेंट लेगी और जिसके बाद बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एक शख्स जाँ बहक और 30 के करीब जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। जी आगे बढ़ें और अब बात करें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN राशिद सिद्दीक से जो इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हैं। राशिद, बताइए। में कहीं तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ कई मकामात पर तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से उन इलाकों में कई फिट पानी जमा हो गया है। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, मंगोपीर रोड और इसके साथ साथ गुलशन हदीद के इलाके में भी जो है वो पानी जमा हुआ है। मलिर, कायदाबाद, कयूमाबाद, चौरंगी और इसके साथ राशिद मिनहास रोड पर जो है पानी जमा हुआ है। शहीद मिलत रोड पर बहादराबाद चौरंगी के मकाम पर कई फिट पानी इस वक्त भी मौजूद है। मेन तारिक रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर कई फिट जो है वो लिबर्टी सिग्नल के पास पानी जमा है। चूँकि ये नशीब का इलाका है, पूरा PCHS ब्लॉक 2 और जो कमर्शियल एरिया का पानी होता है वो इसी नशीब में आता है। और उसके बाद अल्लाह वाली चौरंगी पर जाकर ये पानी बरसाती नाले में जाकर गिरता है और उसके बाद ये नर्सरी नाले में जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 2 रोज़ कबल जब बारिश हुई थी तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिशों के हालिया जो स्पेल है उससे निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम इदारे जो है अलर्ट है। बारिश के बाद सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब है वो के इलेक्ट्रिक का मामला है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके अब भी तकरीबन 22 से 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली से महरूम है। तारिक रोड का इलाका जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये इस इलाके में भी आज सुबह 12 बजे से जो है वो बिजली बंद है, जिसकी वजह से मार्केट भी जल्दी बंद कर दी गई है। इसी तरह शहर के जो नशीब के इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन कई इलाकों में 26 घंटों से बिजली बंद है। जी
खबर ने आपको लाहौर में खंबे पर चढ़ने वाले रिक्शा ड्राइवर को 5 घंटे की मुशक्कत के बाद उतार लिया गया। ड्राइवर ने मुतालबा किया कि उसे रेस्क्यू में नौकरी दी जाए और 5 लाख रुपए कर्ज उतारने पर भी मदद दी जाए। मुतालबा की मंजूरी की यकीन दहानी के बाद उसे उतार लिया गया। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मोइन अजहर से। मोइन बताइएगा। मोइन साहब सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है गुर्बत, अफराज और फाके कशी का शिकार मोहम्मद नवाज का जो है वो खुदकशी का जो है वो ड्रॉप सीन हो गया है। वो तकरीबन 5 घंटे खंबे पे चढ़कर जो है वो बैठा रहा और उसके रिक्शा ड्राइवर्स के मुताबिक जो उसके साथी थे कि उसका तीसरे रोज मुसलसल ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया था, जिसकी वजह से जो है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होकर उसने इस इकदाम का फैसला किया और वो खंबे पे चढ़ गया। ताहम रेस्को हुकाम की तरफ से बर वक्त जो है बिजली की तारों की जो है बिजली काट दी गई और जो है बंद कर दी गई। उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस और रेस्को और पुलिस का अमला भारी तादाद में फिरोजपुर रोड पे ट्रैफिक बंद कर दी गई और वो यहाँ पे आ गए और क्रेन स्पेशल मंगाई गई, जिसके जरिए जो है मोहम्मद नवाज को तकरीबन 1 घंटा पहले उसके बेटे को भिजवाया गया क्रेन के जरिए ऊपर। वो नहीं माना। उसके बाद पुलिस वालों को जो है वो मीडिया का पर्सन बना के ऊपर कैमरे भेजे गए। वो उसकी बातचीत उससे की। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है नवाज ने जो है वो अपने मुतालबात पेश किए। ठीक है, मुतालबात पेश किए। बहुत शुक्रिया मोइना सर। और ये कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय टीम को एशिया कप खेलने की इजाजत दे दी है। रिपोर्ट देखिए। एशिया कप पर खदशात खत्म। भारतीय वजारत खेल ने पाकिस्तान के साथ खेलों पर पॉलिसी बयान जारी कर दिया। पॉलिसी बयान के बाद भारतीय टीम एशिया कप में शिरकत करेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन वजारत खेल की जानिब से बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ खेलों पर वही पॉलिसी है जो पहले थी। क्रिकेट समेत किसी भी खेल में बाहमी सीरीज नहीं होंगी, अलबत्ता इंटरनेशनल इवेंट्स में पाक भारत मुकाबला होगा। भारतीय वजारत खेल ने कहा है कि पहलगाम हमलों के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद पाकिस्तान भारत आकर खेल सकता है और न ही भारत पाकिस्तान जाकर कोई खेल खेलेगा। दोनों के दरमियान मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे और इवेंट के फाइनल में भी एशिया कप 2025 में पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा, जबकि 21 सितंबर को दोनों टीमों के दरमियान सुपर 4 मरहले का मैच होने का इम्कान है और इवेंट के फाइनल में भी पाक भारत मुकाबला हो सकता है। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर।